हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आप सभी को उम्मीद है जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे 100% लगेंगे। आपको भी उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है, गारंटेड के 100% लगेंगे पेपर में। जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और इन्हीं को कम समय में तैयार करेंगे। अगर आप इन्हीं को कम समय में तैयार करेंगे तो गारंटेड कह रहा हूं 80% नंबर लाओगे आप सभी, कम से कम 80%। एक उम्मीद के साथ कह रहा हूं बच्चों, जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं एक तरह से समझना पेपर लीक हो गया। सेम टू सेम क्वेश्चन लगने वाले हैं आपके पेपर में 3 मार्च को, 80% कम से कम। सही है बच्चों, चलो चलते हैं आज की इस वीडियो पर। बच्चों अगर मेरी वीडियो सही लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक सब्सक्राइब शेयर करें बच्चों, क्योंकि मेरी इस वीडियो से दूसरों का भला हो जाए। सही है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में एमसीक्यू आएंगे बच्चों। माना समुच्चय n में, n का मतलब है नेचुरल नंबर, r बराबर a कोमा b सच डैट a बराबर b माइनस 2 b ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है, तो निम्न में से सही उत्तर चुनिए। निम्न में से सही उत्तर चुनना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है बच्चों। 6,8 बिलोंग्स करता है r से, 6,8 बिलोंग्स करता है r से। बच्चों मैं सोल्व करके नहीं बताऊंगा, सोल्व करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इस पेपर को पूरा। सेकंड है, यदि दो परिमित समुच्चयों a तथा b में अवयव क्रमशः m तथा n हो तो a से b में कुल संबंधों की संख्या होगी। कुल संबंधों की संख्या 2 की घात mn। इसका ऑप्शन सही है बच्चों, 2 की घात mn वाला। बी वाला ऑप्शन सही है बच्चों। अगला एमसीक्यू है, यदि a बराबर 1,2,3 फिर b बराबर 2,3,4 तो निम्न में से a तथा a से b में फलन होगा। a से b में फलन के लिए बच्चों 4 ऑप्शन दे रखे, 4 में से तीसरा वाला सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। बच्चों आप सभी ने तैयारी अच्छे से कर रखी होगी, मुझे उम्मीद है आप सभी से, क्योंकि आपका परसों का पेपर है तो जोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी। एक बार मैं पेपर मतलब क्वेश्चन ऐसी बना के दे रहा हूँ, सोल्व करना गारंटी लगेंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी जोरों शोरों से चल रही होगी, मुझे उम्मीद है आप सभी से। और ये जो मैं पेपर डाल रहा हूँ मैं 80% कम से कम मान के चलो लगेगा ये 80%। तो सी वाला ऑप्शन सही है इसका। चौथा ऑप्शन अगला है, अवकल समीकरण d2y/dx² बराबर x प्लस dy/dx का स्क्वायर, ये पूरा रूट के अंदर है और इसकी करनी घात कितनी है बच्चों, 4 की घात होगी। एक एमसीक्यू इसके ऊपर आएगा बच्चों, अवकल समीकरण की घात पूछेगा या कोटि पूछेगा 100%। तो अगर सोल्व करोगे तो इसकी ऑप्शन आएगा 4, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना ऑप्शन आएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन 4 आएगा। अगला एमसीक्यू, यदि आव्यूह a और b के क्रम से p क्रॉस q और q क्रॉस r है तो a b का क्रम होगा। फर्स्ट ऑप्शन है p क्रॉस r, सेकंड ऑप्शन है r क्रॉस p, थर्ड ऑप्शन है q क्रॉस p, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला सही है, p क्रॉस q वाला। अगला सवाल है, अगला एमसीक्यू है बच्चों, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स ब्रैकेट में -2 का मान किसके बराबर है।
का मान किसके बराबर है? फर्स्ट ऑप्शन है पाई, सेकंड ऑप्शन है -π/3, तीसरा ऑप्शन है π/3 और फोर्थ ऑप्शन है 2π/3। तो बच्चों सोल्व करोगे तो इसका ऑप्शन आएगा बी वाला -π/3। अगला एमसीक्यू है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स ब्रैकेट में -√3 का मान है। फर्स्ट ऑप्शन है पाई, सेकंड ऑप्शन है -π/2, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है 2√3। तो सोल्व करोगे, सोल्व करके बच्चों निकलेगा हमारा ऑप्शन -π/2। ये वाला सोल्व करोगे तो ये निकलेगा ऑप्शन। सोल्व करके देखना बच्चों, कम समय में कम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको क्योंकि टाइम कम है। प्रैक्टिस जोरों शोरों से करना, नंबर अच्छे लाने हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते रहना बच्चों, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। अगला एमसीक्यू है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए एक है। ए बी माइनस बी एक है। फर्स्ट ऑप्शन विषम सममित अवयव, सेकंड ऑप्शन सममित अवयव, थर्ड ऑप्शन शून्य अवयव, फोर्थ ऑप्शन तत्समक अवयव। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है बच्चों, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। अगला है एमसीक्यू 3x3 यानी कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 0 या 1, 0 या 1 कितने अक्षर हैं बच्चों? 2। और 2 की घात कितनी? 9। 3 3 9, 2 की घात 9 और 2 की घात 9 का मान 512 होता है बच्चों। तो पहला ऑप्शन 27 है, दूसरा ऑप्शन 18 है, तीसरा ऑप्शन 81, चौथा ऑप्शन 512 है। तो 512 टिक करेंगे बच्चों। अगला, यदि ए बराबर कॉलम में लिखेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, दूसरे कॉलम में माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो a प्लस ए का ट्रांसपोज, डैश लग रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, बराबर आई। आई हमारा इकाई तत्समक अवयव है। यदि हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अगर a और a का ट्रांसपोज निकाल के इसको जोड़ोगे और i का मान लेके चलोगे, सोल्व करोगे तो अल्फा निकलेगा हमारा π/3। बच्चों सोल्व करोगे तो अल्फा निकलेगा π/3। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? बी वाला ऑप्शन टिक करोगे, π/3। अगला ऑप्शन है -i⁻.i⁻ प्लस j⁻.j⁻ माइनस k⁻.k⁻ का मान होगा। गारंटेड एमसीक्यू लगेंगे बच्चों, ध्यान से समझ के करेंगे सॉल्यूशन बच्चों। i⁻.i⁻ j⁻j माइनस k⁻k, इसको सोल्व करोगे तो -1 ऑप्शन आएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा बच्चों। अगला एमसीक्यू है, यदि a बराबर a, b, c, b बराबर 1, 2, 3, 4, तो सोल्व करोगे इसका ऑप्शन -1 आएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है बच्चों। इजी सॉल्यूशन है बच्चों। अगला एमसीक्यू है, यदि a बराबर a, b, c, b बराबर 2, 3, 4, तो a से b तक फलन होगा। तो a से b तक फलन होगा, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे बच्चों? जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो इसका ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है a, 2, a, 3, b, 3, c, 4, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन a, 3, b, 2, c, 3, चौथा ऑप्शन है a, 2, b, 4, b, 3, c, 4। जब इसको सोल्व करोगे तो तीसरा ऑप्शन आएगा बच्चों, a, 3, b, 2, c, 3।
अगला एमसीक्यू है, यदि ए एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए, तो आई प्लस ए का होल क्यूब, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन है आई ए, सेकंड ऑप्शन है आई माइनस ए, थर्ड ऑप्शन है आई, फोर्थ ऑप्शन है 3a। तो जब सोल्व करोगे 3-4 लाइन में आ जाएगा इसका आंसर, थर्ड वाला आई ऑप्शन। अगला एमसीक्यू है, यदि ए 3x3 कोटि का अवयव है, 3x3 का मतलब है पंक्ति भी 3 है, स्तंभ भी 3 है, कोटि का अवयव है, तो मोड के अंदर एडजॉइंट ए का मान होगा। एडजॉइंट ए का मान होगा फर्स्ट ऑप्शन मोड ए, सेकंड ऑप्शन है बच्चों मोड ए का स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है मोड ए की 3, फोर्थ ऑप्शन है 3 मोड ए। बच्चों ध्यान रखना है, जब हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं बच्चों? एडजॉइंट। तो इसका फॉर्मूला मोड ए, एडजॉइंट बराबर मोड ए, जितनी बाई का दे रखा, 3/3 का दे रखो, 4/4 का दे रखो, तो उसमें से एक कम करके लिख दें, मोड ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 3/3 का है, इसमें से एक कम करके लिख देंगे, तो 3 में से 1 गए 2, तो मोड ए का स्क्वायर। अगर 4/4 का होएगा तो मोड ए, उसमें से एक कम कर देंगे, 3 आ जाएगा, मोड ए की 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही है, मोड ए का स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीज समझना है बच्चों। अगला एमसीक्यू है, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटेंड ए इनवर्स बराबर होगा। तो डिटेंड ए इनवर्स बराबर होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है डिटेंड ए, सेकंड ऑप्शन है 1 डिटेंड ए, थर्ड ऑप्शन है 1, फोर्थ ऑप्शन है 0। तो हमारा सेकंड ऑप्शन टिक कर देंगे बच्चों, 1 डिटेंड ए। डिटरमेंट यानी कि सारणिक, इसका मतलब है सारणिक, डिटरमेंट है बच्चों ये। तो सोल्व करोगे 2-3 लाइन में ही आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन 1 डिटेंड ए, डिटरमेंट है बच्चों ये। अगला ऑप्शन है समाकलन x² e की पावर x की 3, समाकलन x² इंटू e की पावर x की 3 dx। अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1/3 इंटू ई की पावर x की 3 प्लस सी, सेकेंड ऑप्शन है 1/3 ई की पावर x² प्लस सी, थर्ड ऑप्शन है 1/2 ई की पावर x की 3 प्लस सी, फोर्थ ऑप्शन है 1/2 ई की पावर x² प्लस सी। सोल्व करोगे 3-4 लाइन में सोल्व करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन निकलेगा बच्चों, इजीली सोल्व हो जाएगा। x की घात 3 बराबर t मान का सोल्व कर लेना, जब t मान का सोल्व कर गुना मैथड लग जाए फलन में, गुना मैथड लगे ये सोल्व हो जाएगा, गुना मैथड नहीं लगेगा ये सोल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सी आए होएगा बच्चों। फिर अगला एमसीक्यू है, समाकलन है, लिमिट है 1 से √3 dx अपॉन 1 प्लस x²। समाकलन बच्चों 1 से लेकर √3 लिमिट है, dx अपॉन 1 प्लस x² बराबर है, किसके बराबर है? फर्स्ट ऑप्शन π/3, सेकंड ऑप्शन 2π/3, थर्ड ऑप्शन π/6, फोर्थ ऑप्शन π/12। तो इसका tan इनवर्स x का होता है फॉर्मूला ये, tan इनवर्स x, और लिमिट रख के सोल्व करोगे तो π/12 आएगा बच्चों। क्या आएगा? π/12। अगला एमसीक्यू है, वक्र y² बराबर 4x, y अक्ष एवं y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 9/4, थर्ड ऑप्शन है 9/3, फोर्थ ऑप्शन 9/2। सोल्व करोगे तो 3-4 लाइन में सोल्व करके आ जाए 9/4, सेकंड ऑप्शन सही है बच्चों 9/4। अगला एमसीक्यू है, अवकल समीकरण 2x² इंटू d² y अपॉन dx² माइनस 3 dy अपॉन dx प्लस y बराबर 0 की कोटि होगी, की कोटि होगी, कोटि बतानी है।
कोटि या घात में से क्वेश्चन जरूर पूछेगा बच्चों। अगर किसी कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे पर्सनल नंबर है 907011912904 पर कॉल करके पूछ सकते हैं बच्चों। कोटि और घात में से एक एमसीक्यू जरूर आएगा, तो सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। तो सोल्व करोगे कोटि और घात का, तो आएगा हमारा ऑप्शन, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका कोटि आएगी 2 आएगी, फर्स्ट ऑप्शन होगा बच्चों। अगला एमसीक्यू है, यदि सदिश 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक दूसरे पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। एक दूसरे पर लंब है तो लैम्डा का मान सोल्व करोगे तो तीसरा ऑप्शन सही होगा बच्चों 6। अगला एमसीक्यू है, यदि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है तथा मोड के अंदर एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये ब्रैकेट के अंदर है बच्चों, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसके इक्वल में 8 दे रखा हो तो मोड एक्स वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। मोड एक्स वेक्टर का मान निकाल लेंगे इसको सोल्व करके, इनकी मल्टीप्लाई कर देना, और मोड ए का मान 1 के बराबर दे रखा है। सोल्व करोगे तो इसका ऑप्शन सी वाला सही निकलेगा, 3-4 लाइन में सोल्व हो जाएगा बच्चों। अगला एमसीक्यू है, यदि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा, तो दूसरा ऑप्शन सही है बच्चों। जी, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर, π/2 से बड़ी और बराबर, ये वाला ऑप्शन सही है, इक्वल का साइन लग रहा है। अगला क्वेश्चन है एमसीक्यू, एक रेखा के द्विक कोसाइन है, एक रेखा के द्विक कोसाइन है जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। समान कोण बनाती है तो इसका ऑप्शन निकलेगा बच्चों +-1/√3 +-1/√3 +-1/√3। अगला एमसीक्यू है, यदि ए तथा बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी का मतलब है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, पी ए बाई बी बराबर पी बी बाई ए डज नॉट जीरो, तब ए सुपरसेट बी, ए बराबर बी, तीसरा ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 और फोर्थ ऑप्शन पी ए बराबर पी बी। इसको सोल्व करोगे 3 लाइन में आंसर आ जाएगा, पी ए बराबर पी बी बच्चों, फोर्थ ऑप्शन सही है, पी ए बराबर पी बी। अगला एमसीक्यू है, यदि ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ब्रैकेट में ए और बी बराबर पी ए, तब है, ये भी एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, 4 में से बी वाला ऑप्शन सही है हमारा, पी ए बाई बी बराबर 1, पी बी ए बाई बी बराबर 1। इसको सोल्व करोगे 3-4 लाइन में आ जाएगा सॉल्यूशन इसका। अगला ऑप्शन है, यदि पी ए बराबर 1/2 पी बी बराबर 0 तब पी ए बाई बी बराबर है पी ए बाई बी, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1/2, तीसरा ऑप्शन परिभाषित नहीं, चौथा ऑप्शन 1। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है बच्चों, परिभाषित नहीं है। सोल्व करोगे 3 लाइन में आंसर आ जाएगा। ये हमारे एमसीक्यू थे बच्चों। अब चलते क्वेश्चनों पर, कम समय में क्वेश्चन तैयार करना। अगर 85 और 80 के बीच में नंबर लाने तो तैयार कर लेना बच्चों नंबर, क्वेश्चन सारे गारंटेड लगेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इंटू 1 प्लस वाई की घात 1/2 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स की घात 1/2 बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर -1 प्लस एक्स की घात -1/2 1 प्लस एक्स की घात -2। ये सिद्ध करना है बच्चों, बहुत ईजी है, सॉल्यूशन कर लेना गारंटेड। यदि y बराबर, सेकंड है, यदि y बराबर a की घात mx प्लस b a की घात nx है तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे m प्लस n
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। इसका 2 बार अवकलन करेंगे बच्चों, 2 बार अवकलन करके इसकी एल एच एस लेना और एल एच एस करके वैल्यू रख के सोल्व करोगे 0 आ जाएगा आर एच एस हमारी। अगला क्वेश्चन है ख का फर्स्ट है, यदि n क्रॉस n में एक संबंध r निम्न है, n क्रॉस n में एक संबंध r निम्न है, a कोमा बी रिलेशन c कोमा डी, यदि और केवल यदि ए डी बराबर बी सी, सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के मैंने 2 सवाल डाल रखे, 2 या 3, 3 में से एक जरूर गारंटेड आएगा बच्चों, तीनों करने हैं। एक से मेथड पे हैं, मेरे चैनल पर जाना, चैनल पर मेरी सारी वीडियो देखोगे तो गारंटेड अच्छे नंबर आएंगे बच्चों। सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, 5-6 क्वेश्चन को छोड़ के 7-8 को सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं ज्यादातर बच्चे। सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। अगला, दर्शाइए कि मॉडुलस 1, कॉलम में बोलेंगे 1 प्लस ए 1 1, दूसरे कॉलम में 1 1 प्लस बी फिर 1, तीसरे कॉलम में 1 1 1 प्लस सी बराबर ए बी सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ये सिद्ध करना है बच्चों। सीधा सीधा प्रसार करोगे, R1 के सापेक्ष करना है, R2 के, C1 के, किसी के सापेक्ष प्रसार करोगे तो सोल्व करके ये निकलेगा। 5-6-7-8 लाइन में सोल्व हो जाएगा बच्चों, प्रसार करके करोगे तो। एक इसके जैसी है सारणिक में बच्चों, इसके जैसे सेम टू सेम है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जिसमें प्रूफ करना है ये वाला, वो भी कर लेना। सेम टू सेम इसके जैसी है वो, उसमें प्रसार करना है, देख लेना बुक में अपनी। इसके जैसे सेम टू सेम सारणिक वाले एक्सरसाइज में जिसमें सिद्ध करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि लिमिट 0 से π/2 log sin x dx बराबर लिमिट 0 से π/2 log cos x dx बराबर -π/2 log 2, -π/2 log 2। 8 नंबर में पूछेगा, अगर आएगा तो गारंटेड पूछेगा, या तो log sin x दे दे या log cos x दे दे। अगला, y बराबर tan x की घात cos x प्लस sin x की घात cos x का अवकलन कीजिए। 5 नंबर का सवाल गारंटेड इस तरह का। मेथड ध्यान रखना बच्चों, आपने कर रखा होगा, आपसे भी इंटेलिजेंट हैं, मुझे एक उम्मीद के साथ कह रहा हूं आपने कर रखा होगा, पर गारंटेड 5 नंबर का सवाल आएगा इस तरह का। मेथड ध्यान रखना, इजी है। अगला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर बराबर 3i प्लस जे प्लस 4k और बी वेक्टर बराबर i माइनस जे प्लस k है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कह रहा है बच्चों। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब भुजा दे रखी हो, एक सवाल लगना है बच्चों, देख लेना ध्यान से। जब समांतर चतुर्भुज की भुजा दे रखी हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे मोड के अंदर a क्रॉस b। पहला a क्रॉस b निकाल लेंगे, a क्रॉस b का, फिर लास्ट में मॉडुलस निकाल लेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर बच्चों भुजा दे रखे हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे a क्रॉस b का मॉडुलस। अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं बच्चों, विकर्ण दे रखे हैं, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला 1/2 a क्रॉस b का मॉडुलस। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा बच्चों, जब विकर्ण दे रखे हो तो 1/2 लग जाएगा। अगर समांतर चतुर्भुज नहीं देखे, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में बच्चों 1/2 a क्रॉस b का मॉडुलस, ये लगेगा फॉर्मूला। एक क्वेश्चन बनता है 5 नंबर से इसी टॉपिक पे, तो ये चीज ध्यान रखने बच्चों, छोटी छोटी। अगला क्वेश्चन है, रेखाओं r वेक्टर बराबर i प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप तथा रेखा r वेक्टर बराबर 2i माइनस j माइनस k फिर प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस 2k के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी
ये सवाल है, जब तुलना करोगे तो B1 B2 अलग अलग होंगे, और जब B1 B2 अलग अलग होंगे तो फॉर्मूला लगेगा अलग, और जब ये B1 और ये सेम होंगे बच्चों, ध्यान से देखना, एक सवाल लगता है ऐसे गारंटेड 5 नंबर का इस फॉर्मूले से, या तो B1 B2 अलग अलग होंगे तब लगेगा, या ये और ये सेम होंगे उसे B मानेंगे, पर गारंटेड परसों के पेपर में लगेगा 5 नंबर के इसी फॉर्मूले पे। तो ध्यान से करना है बच्चों ये चीज। अगला अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स को हल कीजिए। को क्या करना है बच्चों? हल करना है। यह अवकल समीकरण का सवाल है बच्चों। अगर आएगा तो 8 नंबर का आएगा। इस टॉपिक पर टॉपिक सीखना, बस मेथड कैसे करना है। अगर मेथड सीखोगे तो गारंटेड 100% नंबर लाओगे। बस मेथड सीखना बच्चों। अगला क्वेश्चन है समाकलन log x प्लस 1/log x का स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर है, बाहर क्या dx है। इसका समाकलन करेंगे बच्चों। समाकलन करो, इसका समाकलन करेंगे, इसको साथ लेके चलेंगे। तो समाकलन करोगे तो कट जाएगा बच्चों, ये 8 एक लाइन में कट जाएगा ये। अगला z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतमीकरण कीजिए। न्यूनतमीकरण पूछेगा या सवाल में, या अधिकतमीकरण पूछेगा? सवाल इस तरह का होगा, x प्लस 3y लेस देन इक्वल 60, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल 10। ग्राफ बना के सोल्व कर देंगे। इजी है बच्चों, इजी। या तो सवाल में न्यूनतमीकरण पूछेगा, अधिकतमीकरण पूछेगा। 5 नंबर पक्के कर लेना। अगला क्वेश्चन है तीसरे का, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r बराबर a, b है। z क्रॉस z सच डेट a माइनस b को 5 विभाजित करता है, तो एक तुल्यता संबंध है। ये सारे सवाल जो बोल रहा हूं मैं तुल्यता संबंध वाले, सारे मेरी वीडियो में पढ़े हैं बच्चों। समाकलन के सवाल पढ़े हैं। मेरे चैनल पर आकर सब्सक्राइब करके देखो सही बच्चे का नंबर अच्छे लाने। तो अवकलन के क्वेश्चन पढ़े हैं, लिमिट के क्वेश्चन पढ़े हैं, पर ध्यान से देखना। यदि R1 तथा अगला क्वेश्चन है, यदि R1 तथा R2 समुच्चयों A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। ये बच्चों एक पेज पे लिख लेना, कॉपी में लिख लेना और टिक करते रहना कौन कौन सवाल कर लिए। अच्छे नंबर पाओगे। अगला क्वेश्चन है ख का फर्स्ट, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना रूट के अंदर है, फिर माइनस के 1, फिर पूरे के बटे में x है, बराबर 1/2 tan इनवर्स x। x डज नॉट 0। LHS लेकर सोल्व करेंगे। RHS 1/2 tan इनवर्स x लानी है। सेकंड है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स बराबर π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ये सिद्ध करना है। गै का फर्स्ट, यदि x कोमा -5 -1, देख लो कैसे लिख रहा है। इनटू में ये लिख रहा है, कॉलम में 1 0 2, दूसरे कॉलम में 0 2 0, तीसरे कॉलम में 2 1 3, बैक बंद कर देंगे, फिर दूसरे x 4 1। ये देख लो बच्चों कैसे लिख रहा है, बराबर 0 हो तो x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान। अगला क्वेश्चन है आव्यूह a तथा आव्यूह b हो तो सिद्ध कीजिए a b इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू a इनवर्स। गारंटेड लगेगा 2 नंबर का बच्चों। 3-4 लाइन की प्रमेय है, देख लेना मेरे चैनल पर आकर, ऊपर ही डाल रखे मैंने वीडियो। अगर निम्न समीकरण 3x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 8, इतने बराबर इतने तथा इतने बराबर इतने, 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4 को आव्यूह विधि से हल करना है बच्चों। 8 नंबर का 100% 8 नंबर का लगेगा बच्चों आव्यूह विधि से। ध्यान से देखना बच्चों। अगला क्वेश्चन है घ का फर्स्ट, यदि x की घात y बराबर e की घात x माइनस वाई
हो तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये सिद्ध करना है, इजी है बहुत, ध्यान से करना। सेकंड है, यदि y बराबर e की घात a कोस इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। ये सिद्ध करना है। 2 बार आप कलन करोगे, इसकी एलएचएस लोगे, इसकी वैल्यू रखोगे, सिद्ध हो जाएगा बच्चों 0। फलन, अगला फलन एफ एक्स बराबर मोड के अंदर x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 कोमा एक्स डज नॉट 3, एक्स डज नॉट 3, फिर 0 है दूसरा फलन, फिर कोमा x बराबर 3 के सातत्य पर परीक्षण x बराबर 3 पर करना। x बराबर 3 पर चेक करना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए x की घात x का मान न्यूनतम होगा। अगला, ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है, जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम होगा। 5 नंबर का गारंटेड। अगला सवाल है, एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है जबकि घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। अगला सवाल है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन 2x की 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 वर्धमान है। अंतराल निकाल लें। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ का क्या है, सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या वाले गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। 8/27 गुना होता है। सेकंड है इसका बच्चों, सिद्ध कीजिए कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ कि शंकु का आयतन महत्तम होगा और उसका अर्धशीर्ष कोण थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3 होगा। साइन इनवर्स 1/3 होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई तथा उचिष्ट आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। tan इनवर्स √2। 5 नंबर पक्के करने हैं इन दोनों सवालों में। अगला क्वेश्चन है समाकलन का। समाकलन करना है x प्लस 2 बटे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। इस मेथड पे बच्चों एक सवाल आएगा, मेथड पे ध्यान देना। अगला सवाल है, समाकलन करना है लिमिट 0 से पाई x साइन x बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर x। गारंटेड आएगा, समाकलन वाले गारंटेड आएंगे बच्चों, यही कर लेना। अगला सवाल है, लिमिट 0 से π/4 log ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा बराबर π/8 log 2। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि लिमिट 0 से पाई x बटे a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx बराबर π² बटे 2ab। अगला समाकलन का है, सिद्ध कीजिए कि लिमिट 0 से π/2 परगुण वाले हैं बच्चों, ये 0 से π/2 रूट साइन एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स dx बराबर लिमिट 0 से π/2 रूट कोस एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स dx बराबर π/4। सेकंड है, रूट के अंदर कोट एक्स प्लस रूट tan x का समाकलन करना है बच्चों। गारंटेड आएगा, लिमिट दे सकता है इसके साथ, ध्यान लिमिट का ध्यान रखना। अगला सवाल है, लिमिट 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस रूट साइन एक्स रूट tan x है बच्चों। लिमिट 0 से π/2 dx बटे 1 प्लस रूट tan x बराबर π/4। ये सिद्ध करना है। अगला समाकलन का सवाल है, साइन वर्स ब्रैकेट में 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। साइन वर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। घ का फर्स्ट वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समाकलन के बच्चों ज्यादातर इन पे ध्यान देना है, ये क्वेश्चन मशहूर है, आने लायक बिल्कुल। तो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला परवल है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
अगला सवाल है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इन दोनों में से एक आएगा 5 नंबर का। अगला सवाल है अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल। सेकंड है इसका अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरा रूट के अंदर है बच्चों, ये को हल कीजिए। अगला सवाल है अवकल समीकरण का अवकल समीकरण sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई बराबर 0 को हल कीजिए। अगला सवाल है अवकल समीकरण का अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स प्लस के 2x वाई डी वाई बराबर 0 को हल कीजिए। अगला सवाल है 1 प्लस ए की घात x बटे वाई ब्रैकेट इंटू डी एक्स फिर प्लस ए की घात x बटे वाई और 1 माइनस एक्स बटे वाई डी वाई बराबर 0। अवकल समीकरण की ये सवाल तैयार करने बच्चों आपने कर भी रखे होंगे, मुझे उम्मीद है आप सभी से, क्योंकि तैयारी आप सभी की जोरों शोरों चल रही है, क्योंकि परसों का पेपर है। और ये भी क्वेश्चन कर लोगे तो एक उम्मीद के साथ कहता हूं मैं कि आप अच्छे नंबर लाओगे और मेरे चैनल का नाम रोशन करोगे बच्चों। 5 एक है अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स एक्स डज नॉट 0 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया है y बराबर 0 यदि x बराबर पाई बाई 2। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन प्रायिकता के हैं बच्चों। 52 ताशों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है तो शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता क्या है? ध्यान से करना, बेस प्रमेय का यूज होएगा बच्चों। किसका यूज होगा? बेस प्रमेय। इसका सेकंड है दिया है घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि पी ए बराबर 1/2 पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा पी बी बराबर पी। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट परस्पर अपवर्जी है, सेकंड पार्ट स्वतंत्र घटनाएं हैं। बस रूल याद रखना बच्चों जो मैंने बता रखे हैं। थर्ड ऑप्शन है एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। इस बक्से से एक कार्ड यादच्छ निकाला गया है तो ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है? अगला है 2pa बराबर pb बराबर 5/13 और pa बटे b बराबर 2/5। तो pa यूनियन b का मान ज्ञात करना है बच्चों। अगला क्वेश्चन एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात होता है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है पूर्णांक 1 से 11 तक में 2 पूर्णांक यादच्छ चुने जाते हैं, यदि इनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोनों पूर्णांक विषम है। सही है बच्चों, ये प्रायिकता क्वेश्चन है, बस इन पे फोकस जरूर रखना, ध्यान रखना।